साथियों नमस्कार। गली हो या मोहल्ले, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के अलावा दूरस्थ कॉलोनियों में कई बार रात्रि में आपको सांप दिखाई देते हैं जो बड़े खतरनाक साबित होते हैं। इनको पकड़ने के लिए ये वीडियो में आपको एक उपकरण दिखाया जाता है जो रात्रि में सांप पकड़ने के काम में लेते हैं, और कैसे इस उपकरण से सांपों को पकड़ा जाता है ये इस वीडियो में आप अंत तक देखेंगे। इसलिए इस चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें और लगातार साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार खतरनाक जो जीव है, जो सांप जो जहरीले होते हैं, उनको कैसे स्नेक कैचर है वो वंश में कर लेते हैं। कॉलोनियों में जैसे ही सांप घुसते हैं, यह उपकरण रखने वाले स्नेक कैचर तत्काल फ़ोन करते ही मदद के लिए पहुंच जाते हैं और सांप जैसे खतरनाक जीव को अपने काबू में करके ले जा करके जंगलों में छोड़ देते हैं। आप ऐसे उपकरण खरीद करके इस प्रकार का प्रयास जब तक नहीं करें जब तक आप किसी ट्रेंड से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेवे, अन्यथा ये खतरनाक साबित हो सकता है। हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि वन्य जीवों की सुरक्षा करते हुए हर शहर या मोहल्ले में ऐसे स्नेक कैचर है उनको तत्काल सूचना दी जाए, जिससे वो मौके पर पहुंचे और इन वन्य जीवों का जीवन बचाया जा सके। अब हम देखते हैं ये वीडियो। सांप जैसे खतरनाक जीवों को वंश में करने के लिए ये प्रशिक्षित स्नेक कैचर होते हैं जो बड़े कस्बों या शहरों में रहते हैं, और इनको एक कॉल करने पर ये जहां सांप निकला है उन कॉलोनियों में पहुंच करके सांपों को पकड़ लेते हैं, और ये पकड़ने के बाद में इनको खुले जंगलों में छोड़ देते हैं जहां वन्य जीव आसानी से विचरण कर सकें और स्वच्छंद होकर के घूम सकें। ऐसे कई बार लोग देखते हैं जैसे ही कॉलोनियों में किसी प्रकार के सांप या वन्य जीव के आते ही लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जीवों का संरक्षण करना चाहिए और इस प्रकार के खतरनाक जीवों से बचाव करते हुए स्नेक कैचर को सूचना देनी चाहिए, जिसे तत्काल वह पहुंच करके प्रशिक्षित उपकरणों के माध्यम से वो ऐसे खतरनाक जीवों को पकड़ करके जंगलों में छोड़ सके, ताकि वे स्वच्छंद रूप से विचरण कर सके। रात हो या दिन या सुबह हो या शाम, घर से बाहर निकलते समय गली और मोहल्लों में, विशेषकर घास फूस वाली जगहों में हम सबको सावधानी बरतनी होगी। वहाँ ये वन्य जीव स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं और ये अपना बचाव करने के चक्कर में एक दूसरे को काट लेते हैं, जिससे कई बार बड़ी जनहानि हो जाती है। तो ऐसी जनहानि को रोकने के लिए हम सबको घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी रखनी ज़रूरी है, और सावधानी ही हमारा बचाव है। इन वन्य जीवों से निश्चित दूरी बनाए रखते हुए यदि इस प्रकार के जीव दिखाई दें तो संबंधित वन विभाग की टीम या स्नेक कैचर को ही सूचना करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का बिना हो हुल्लड़ किए हुए या बिना किसी प्रकार के कंकर या पत्थर फेंके या इन जीवों को उकसाने का प्रयास नहीं करें, और उनसे बचाव करते हुए सावधानी रखें और स्नेक कैचर को सूचना दें, जिससे वो तत्काल मौके पर पहुंच करके ऐसे वन्य जीवों का कंट्रोल कर लेते हैं और उनको अपने कब्जे में लेकर के स्वच्छंद रूप से विचरण करने के लिए जंगल में दूरस्थ स्थानों में छोड़ करके आ जाते हैं। कई बार देखा आपने कि किसानों के खेतों में कृषि कार्य करते समय भी ऐसे जीव अमूमन सामने आ जाते हैं, जिनसे कई बार कई प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिली है, और देश व प्रदेश में सांप के काटने से कई लोगों की मौत तक हुई है, और इसका पुख्ता इलाज भी है। कई लोग इनके झाड़ फूंक के चक्कर में भी आ जाते हैं, जिनको झाड़ फूंक के चक्कर से बच करके तत्काल प्रभाव से मेडिकल का इलाज लेना चाहिए। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका इलाज ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के अन्य बहकावे में या झाड़ फूंक के चक्कर में रखने से मरीज की कई बार मौत हो जाती है। दूसरी, हम आपको बता रहे हैं कि सांपों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें केवल 5 प्रजातियां हैं वो सबसे जहरीली और ख़तरनाक है। जिनमें से कुछ एक प्रजातियां हैं वो राजस्थान में पाई जाती है, बाकी शेष प्रजातियां जो सांपों की है वो जहरीली नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा एक बचाव है। और दूसरा, ये वन्य जीव है, ये जीव अपनी सुरक्षा को देखते हुए एक दूसरे पर हमला करते हैं, बाकी ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनको हमें बचाते हुए स्नेक कैचर को सूचना करके
तत्काल इनको पकड़वा देना चाहिए ताकि जंगल में छोड़